और बाबू, अरे बाबू लो, अब यहाँ वही से न सुन रही है तो न जाने कब सुनेगी ये। मम्मी आवाज दे रही थी। कितनी आवाजें लगाई है तुझे, तेरे सुनाई ना देता है तुझे? हाँ मुझे लगा तो था कि कोई बहू बहू कह रहा है। कोई? अरे कोई कौन है रे? अच्छा तुम आवाज दे रही थी। और कौन दे रहा था? तो मम्मी मेरा नाम ले लिया करो, ये पुराने जमाने की तरह क्या आवाज आती है बहू बहू। चुप रहे, आई हमें 4 दिन हुए ना तुझे आए हुए, हमें सिखाने लग गई है। ओफो मम्मी तुम क्यों नहीं समझती हो? अब नया जमाना है, नई जिंदगी। अब इंसान कहता है ना कि पढ़ा लिखा होता है उसी हिसाब से बोलता है। शिवानी बेटा, चल तुझे मैडम ना बोलूंगी मैं, बहू है तो बहू ही बोलूंगी, और क्या तुझे मेम साहब लगा के बोलूं उसमें? अच्छा खैर छोड़ो तुम्हें। अब ये बता, तेरा बाप तो जब तो ये कह रहा था कि सास के लिए वो दूंगा वो दूंगा, अब फटाक नंगा बना के भेज दिया तुझे। क्या कहा आपने? फटाक नंगा बना के भेज दिया। जब तो ये कह रहा है हार भी आएगा, चूड़ी भी आएंगी, पायल भी आएंगी, एक साड़ी मतलब एक बक्सा भर के साड़ी भी आएगी। अब कुछ नहीं है, अब कहाँ गए सब? मैं बोलूं? एक बात बताओ मम्मी, जब तुमने पहले ही दिन बोल दिया था कि इतना हमें कैश चाहिए भर भर के, हाँ तो जब वो कैश लेके रख लिया अपने आंटी में, तो अब कहाँ से ये चीजें दें? हाँ तुम्हारी तो ख्वाहिशें बढ़ती जा रही है। ओए नीची आवाज में बात कर ले तू, ठीक है? मम्मी जब बात गलत कहोगी ना तो मैं ऐसी ही बात करूंगी। अच्छा यानी कि तू हमसे अब जबान लड़ाएगी? 4 दिन तेरे जबान लगाने वाली क्या बात है? आपने इतना भर भर के कैश लिया है, उसमें से अपनी जो चाहे वो बनवा। कैश तो हमने शादी करी है इसलिए लिया है, हमारा खर्च ना हुआ है, हमने चढ़ाया नहीं है तुझ पे सोना चांदी। हमें देख, हम वो क्या कहता, हम कितना वो क्या कहता अच्छी तरीके से बारात चढ़ा के ले गए। क्या चढ़ाया? ये कितना होगा? कितना? हाँ? क्या कितना अरे होगा? सही है, ऐसे ही पहनते हैं। 2-2, 3-3, 4-4 तोले के सामान पहनती है मेरी मम्मी, और ऊपर से नीचे तक भरी हुई है। और ये क्या है ये? हाँ ना मेरे कानों में है। अब तेरी जबान बहुत चल गई है, लौंडे से कह के वो लठ पड़वाऊंगी तेरी कमर में। आई हुई ना, किसने सिखा के भेजी है जो इतनी जबान लड़ा रही है तू मुझसे? मम्मी मैं तो बस अब बन गई देख भीगी बिल्ली की तरह। और सुन ले, यहाँ अपने घर में काम से काम रखियो, ठीक है? अब तू नई नवेली ना है, हाँ तो मम्मी जाके नई नवेली जैसे गेटअप उतार के घर के काम काजे करो। चलो पानी वानी भर के ला, घेर में जा। हाँ पानी भरने के लिए खेत कटाई आएंगे, तुझ पे खेती कटवाऊंगी मैं, इसीलिए शादी करी है। और क्या तुझे घर में बैठा के मुहूर्त बना के तेरी आरती उतरवाऊं? मम्मी लेकिन मैं तो कभी खेतों में नहीं गई, मुझसे पहले ना गई, अब तो जाएगी। तो क्यों ना जाएगी? मुझसे आता ही नहीं है मम्मी। और वो तेरे ससुर को रोटी बन गई? रोटी बना ली, खाना बना लिया, नहीं बनाया ये बता दे। मैं तो सोच मुझे अगर ऐसी पता होती ना, मैं सच बताऊं, ऐसे घर में शादी ना करती अपने लौंडे की, ऐसे घर से रिश्ता ना लेके आती मैं। मम्मी 1 ही हफ्ता हुआ है शादी को और आप तो ऐसी बातें कर रही हैं। हाँ तो 1 हफ्ता हुआ चाहे 1 दिन हुआ, इस बात से क्या मतलब है? 1 कप चाय तो मिलने से रही और कल से स्टार्ट हो गई। हाँ पैर दबाऊंगी, महारानी तुम्हारे आरती उतारूंगी। चल जा जाके वो बुड्ढे के लिए खाना बना ले। लेकिन मुझसे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। क्यों ना आता तुझे खाना बनाना? मैं तो कभी किचन में गई तेरे नहीं। गरम गरम चिमटे हाथ में लगाऊंगी ना तो तेरी माँ पे भी आ जाएगा खाना बनाना। तो चुपचाप जाके किचन में रोटियां बना ले। चल, क्या अभी तुझे पहले दिन ही तेरा स्वागत करवा दूं? हूँ करवा लो बस, पता ना आगे हमारी जिंदगी कैसे कटेगी। ये बुड्ढा कहाँ है, इससे बात करूं? अरे कहाँ हो जी? एक तो ये बुड्ढा हमारा सुन के ना देता है। अरे घनश्याम के पापा। हाँ विशाखा, क्या कह रही? क्या कर रहे थे अंदर? मैं ऐसा था, वो क्या कहते हैं भुसाया था परसों, वो जो है बाहर थोड़ा सा भुस कमरे के बाहर आ गया था, तो मैं उस भुस को अंदर करवा रहा था फामरे से। तो किससे करवा रहे थे? मैं ही कर रहा था। मैं माँ को कर रहे थे? बहू बुला लेते? कैसी बात करती है तू? नई बहू है, भुस उठाती हुई अच्छी लगेगी। अरे चुप रहो, ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गई? वरना ये रोटी बना के भी ना खिलाने की है। हाँ घर से 4 दिन में धक्का दे देगी। ऐसी ना, मुझे तो अभी इसके वो क्या कहते करतब दिख रहा है। देख मैं बताऊं, तू ज्यादा दिमाग पे जोर दे रही है। अभी नई नई बहू है, कुछ दिन रहे। अरे नहीं है, मैं सर पे ना चढ़ाऊंगी।
मेरी समझ में ना आ रही है वो, सही बताऊं, मेरे तो दिमाग में क्या, मेरे तो दूर दूर तक कहीं ना भर रही है। सही तो है। अच्छी भली गंगा पार से लौंडे की शादी कर रही थी, इतना दहेज लाती, रानी हार दे रहा था उसका बाप मुझे, सही बताऊं। रानी हार? हाँ। अरे मैं बताऊं तुझे, क्या कहते हैं, दहेज से कुछ नहीं होता। देख बच्चा अगर एक सुगड़ा बात जाएगा बताओ तो- मुझे, सास का सामान कहाँ है? सास जब का तो इसके क्यों हाँ? बक्सा भर के एक साड़ी आती, चूड़ियां आती, पजेब आती और सोने की एक चीज आती। यो कहना कह रही तू लालची कीड़ी है। कीड़ा तो होता है आदमी और कीड़ी होती है औरत, तू कीड़ी है। अरे तुम चुप रहो जी, बकवास मत करो, अभी भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, तलाक दिलवा दूंगी मैं, दूसरी मेरी जगह शादी बुद्धि खराब हो गई है। बहू बहुत बढ़िया है, क्या कहते हैं, मैं बहुत समझदारी से और सोच विचार के इस बहू को घर में लेके आया हूँ। अरे इसके परिवार वाले इतने अच्छे हैं, ये समझ ले बेचारों ने क्या क्या खिदमत में अरे तेरी में मुझे कमी ना अच्छे छोड़ी। लगे ना इसके, क्या कमी छोड़ी? ना इसके क्वारे घर में माड़े अच्छी। क्या कहते हैं, इतनी बड़ी संक्रांत भेजी, क्वारे माड़े हरियाली तीज सब ऐसा तुझे ऐसा भर भर के सामान भेजा, लेकिन तेरी आंखों में तो शर्म है ही नहीं। तुझे तो कितना भी पेट में तेरे में भर दो तुझे पूर्ति नहीं होगी। तो वो तो इसलिए भेज दिया कि रक्षाबंधन के आसपास ही शादी हुई है, तो जब शर्म के उस वजह से भेज दिया, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल नंगे खानदान से आई है। नंगे खानदान से नहीं है, ये है कि देखो कोई अपने, अब उन पे अकेली लड़की तो है नहीं है जो क्या कहते हैं इसी के लिए करते रहे। अरे तो उनकी क्या हो जो गया? छोरी और कुआरी हैं उनके लिए भी करेंगे भैया। अगर एक ही की में सबरा लगा देंगे तो दो उनको क्या ब्यांगे। और तेरा लौंडा कोई ज्यादा तीन थान डोरिया का नहीं है, MBB और MA पास, वो भी क्या कहते हैं खेती बाड़ी वाला किसान आदमी है, तो किसान को तो ऐसी बहू मिलेगी। ये क्या कम समझ रही है? तेरे लौंडे के दांत देख लिए किसी ने? ऐसे मत बोलो, लौंडा जो है ना मेरा, अभी पता ना है क्या बीघा जमीन का मालिक है। अरे तो जमीन का चाटेगा, क्या कहते हैं, जब पढ़ा लिखा ही नहीं है, ये समझ ले। तुझे तो खुश होना चाहिए, इंटर पास बहू मिली है। तू क्या कहते हैं, जीरो अंगूठा टेक में अंगूठा टेक। ऐसा कुछ नहीं एक है। बच्चा पढ़ा लिखा आ गया तो हमारे लिए फायदेमंद है ना। हाँ वो हमें वो कलेक्टर की नौकरी पे जा रही है वो, अरे बहुत नौकरी जल्दी। नहीं कर रही तो कल को बालक बच्चे होंगे, कम से कम अपने बच्चों को समाज की दुनियादारी तो सिखाएगी। अरे ना, एक बात बताओ, अब चाची ताई है, मैं उन्हें क्या दिखाऊंगी? बहू के ससुराल से तेरे लिए क्या आया? उन्होंने तो भाई मुझे दिखाया था। चाची ताई खाने को दे जाएंगी, खाने वाला तो खा के चाट के चूतरों से हाथ पहुंच के अपने घर चला जाता है। हम कर करके मरते रहे, पागल हो रहे थे बिल्कुल। मेरी बात सुन। मुझे तो ऐसा मन कर रहा है इसे घर से निकाल दूं अभी, सही में। राम, मैंने तुझे क्यों ना घर से निकाल दिया जब ही। क्या बकवास कर रहे हो? अरे मेरा कहने का मतलब ये, देख अभी नई बहू है, थोड़ा 10-20 और दिन रोटी बनाने की कह रही, मुझ पे आते नहीं, मेरी गरम चिमटा हाथों में लगाऊंगी, तेरी अम्मा भी बना के देगी मेरी बात रोटी। सुन विशाखा, देख अभी इसको थोड़ा सा लगेगा समय। देख महीने 2 महीने बच्चे को, देख नया घर है कि रसोई भी समझनी पड़ती है, घर के तौर तरीके भी समझने पड़ते हैं, व्यवहार आचार विचार भी समझना पड़ता है। खसम की पड़ी रहे बस इसे तो अच्छी बात है ना भाई, कसम की पड़ी रहेगी, तभी तो तू कल को अम्मा बन पाएगी। अरे मुझे अम्मा नहीं बनना, अभी मेरी अम्मा बनने लायक उम्र है, मेरी तो सास बनने लायक भी उम्र नहीं तू तो है। क्या सोच रही है, दोबारा बालक पैदा कर लूं? हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। चाहे यहाँ से क्या हो जाएगा, बुद्धि खराब हो गई है, बुढ़ापे में औलाद पैदा करेगी। अब नाती पोती खिलाने की उम्र है, तेरे बच्चों को खिलाएंगे हम ना। मुझे तो भाई ऐसा अब लौड़ा शादीशुदा है, उसके साथ उसका भैया जाएगा, बाबू चल चीज दिलवा के लाऊंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, हो जाती है बच्चे। तो बच्चे होने की बात कहाँ से आ गई इसमें? मेरा कहने का मतलब ये, बहू को थोड़ा समाज से चला बढ़िया रहेगी। है क्या बहू? अरे घर में होगी और कहाँ होगी। तू ऐसा करियो, अब जा रही है अंदर, उससे कह दियो 1 लोटा छाछ निकाल दे मुझे, मेरा पेट खराब है, मैं चाय नहीं पीऊंगा आज। खेत कटाई आ रहा है, वही काटेगी अब। हाँ, इसकी बुद्धि नष्ट हो गई है औरत। अरे पूजा, ओ बाबू, अरे मर गई भीतर। हाँ मम्मी, आवाज दी थी। हाँ दी थी। हाँ मेरा आदमी अकेला घुस डाल रहा है, तू यहाँ घर में फसले मार के सो रही है, शर्म ना आ रही तुझे? आपका आदमी? हाँ। अच्छे ससुर जी। चल जाके वहाँ भूसे इकट्ठा करवाइयो, जा चल। मम्मी, हाँ अगर ससुर जी खेतों में काम करें तो आप मुझे क्यों भेज रही? तुम जाओ ना। तू क्यों ना जाएगी? मैं तो उनकी अरे मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मैंने थोड़ा आराम करूंगी। इतनी दूर तो घेरा पैदल चल के आई हूँ, तू चली जाएगी तो मरी पड़ जाएगी तुझ पे। काम क्या हो रहा है खेतों में? काम भूसे इकट्ठा हो रहा है, जा भूसे इकट्ठा करवाइयो, चल जा। इकट्ठा? हाँ। मम्मी कैसे होता है इकट्ठा? मैंने तो कभी काम ही नहीं किया खेतों का। सारे काम करने पड़ेंगे, चल जा। मम्मी मुझसे नहीं आता कुछ भी करना। क्यों ना आएगा? जाएगी कैसे ना? या घर में बैठा लूं तुझे? और बहुएं ना कर रही है घर बाहर काम है? मेरी मम्मी ने कहा तो था आपसे कि खेतों का काम नहीं आता मेरी तेरी मम्मी ने क्या कहा है क्या नहीं कहा, हम उस बात पे अमल नहीं करेंगे। इस घर में रहना है तो रह, और ना है तो अपना सामान उठा और निकल यहाँ से। बस मैं लौंडे की दूसरी शादी करवा लूंगी। ये कैसी बातें कर रही हैं? कैसी बातें कर रही हूँ? मैं खेतों में नहीं आऊंगी तो आप मुझे घर से निकाल देंगी? बिल्कुल निकालूंगी। क्यों निकालेंगी? यहाँ सब मेरे हिसाब से चलता है, ना
तेरे ससुर के हिसाब से और ना तेरे खसम के हिसाब से और ना तेरे हिसाब से। समझ में आ गई? ऐसा है मम्मी, ये घर मेरा भी है, मैं ब्याह कर आई हूँ, ऐसे भाग कर नहीं आई हूँ। तो ये मेरा ही पति का घर है, तो मेरा भी घर है ये। जवान चलवाऊं तुझ पे अभी? बाल पकड़ के ना इतने थप्पड़े लगाऊंगी गाल पे, सारी अकड़ निकल जाएगी तेरी। चल जा यहाँ से। आई बड़ी अम्मा, एक तो कुछ लेके ना आई मेरे लिए, सबकी बहुएं ना क्या क्या लेके आवे। पिताजी, पिताजी, पिता। अरे बहू, तू यहाँ क्या कर रही है बेटा? पिताजी, सासू माँ ने भेजा है मुझे खेतों में। सासू माँ ने भेजा है? हाँ। तो यहाँ क्या घेर पे तू यहाँ क्यों आई है? वही कह रही थी कि चली जा, तेरा ससुर वहाँ पे खेतों में अकेला काम कर रहा, भूस क्या कह रहे थे, बटोर रहा, भर रहा है, और चल तू भी जाके खेतों में काम कर। तेरी बुद्धि खराब हो गई है बहू। अरे नई बहू है, हम नई बहू को खेतों में काम कराएंगे, उसकी तो औरत की बुद्धि नष्ट है। अब ये बता, तू कल परसों की आई भाई बहू और तू मेरे संग काम करेगी? अरे ये काम तो मर्द मानस के हम कर लेंगे। मैंने तो कहा था सासू माँ से, और ये भी कहा था, मुझसे तो कभी मैंने तो ये काम किया ही नहीं है खेतों का, ना मुझसे आता ये काम। अरे तो बेटा, तुझसे कहा किसने खेतों का काम करने के लिए? बोल, औरत तो है पागल। तू उसकी बातों में मत आया कर। थोड़ी सी मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी वैसी मिजाज की है वो, लेकिन उसकी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया कर। खाली मतलब की बात पकड़ा कर, जो खाली वो मतलब की और अच्छी बात कहा करे, बेकार बात पे ध्यान मत दिया कर। और एक बात बता, जब हमें इस घर में दो आदमी हैं जो क्या कहते हैं, बाहर का काम हम संभाल लेते हैं, घर का काम तुम औरतों पे, तो तुझे हम खेत में क्यों काम करने बुलाएंगे, ये बता। तो ससुर जी, सासू माँ तो पीछे ही बढ़ जाते हैं, और आज तो मुझे धक्का मार के भगाया है कि चल निकल खेतों में जा काम इस कर। औरत से मैं तंग आ गया हूँ। फिर क्या करती? पहले उस लौंडे की जिंदगी खराब कर दी। मैंने लाख कहा कि इसे पढ़ा ले ना, मेरा लल्ला क्यों जाएगा पढ़ने? कोई जमीन जायदाद की कमी है, कोई ये चीज की कमी है, कोई वो चीज की कमी है। आज उसे देखो, वो एक नंबर का हुड़क चुल्लू बन के रह गया। खेत से घर और घर से खेत, उसकी जिंदगी में बस यही दो चीज रह गई हैं। अगर मैं इतना समझदार ना हूं तो आज तक तो ये घर बगात सब बेच दिया होता इसने। यूँ समझ ले, इतनी शौकीन नहीं है कि ये लिपस्टिक बिंदी आज तक इसके होठों पे से हटती नहीं है। जिंदगी खराब कर दी मेरी इसने। लेकिन सासू माँ मुझसे तो कहते हैं कि बहुत हो गया तेरा सार श्रृंगार, उतार ये सब गहने वहने। तू ज्यादा दिमाग पर जोर मत दे। और देख, तू जा सीधी घर बेटा, और देख अकेली अगर कल अब कभी जिंदगी में तुझे तेरी सास भेजे भी तो अकेली तू खेत तक नहीं आएगी। देखो, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। हम अपनी घर की बहू को, हमारी घर की इज्जत को हम ऐसे अकेले डोलते हुए नहीं देख सकते। अगर आओ तो किसी बच्चे को या किसी को अपने साथ लेके आया करो, ठीक है? और दोबारा मैं यहाँ पे देख ना लूँ, और खेत का और ये भुस का काम है, मैं देख लूंगा। तू जा। तो मैं सासू माँ से क्या बोलूंगी? कुछ मत बोलिए, तू जा। कह दियो क्या कहते हैं, ससुर जी माँ मिले नहीं मुझे, जा। झूठ बोलती। अगर उन्होंने दोबारा भेज दिया तो? दोबारा भेज दिया तो यूँ कह दियो क्या कहते हैं, ससुर जी ने मना कर दी थी मुझसे। ठीक है, जा। भाई इस औरत से तंग आ गया मैं। अरे भाभी, विशाखा भाभी। अरे आप? हाँ, हम। कैसे हैं आप? हम तो अच्छे हैं। पहले ये बताओ, हिसाब कब कर रही हो? ए लो, हमसे हिसाब करोगे? क्यों ना करेंगे? क्यों? 6 महीना से खा रही हो, 10,000 रुपए का उधार हो गया। अच्छा, कभी हिसाब भी कर दिया करो। अरे ले लेना तो, हम मना करते हाँ तो दो ना। अब क्या बताऊं तुम्हें, बस मैं तो ये सोच रही थी कि इस घर से कहीं दूर चली जाऊं। दूर चली जाओ? और क्या? कहाँ दूर चली जाओ? अब एक बात बताओ, जिसका पति किस काम कर रही है तो वो तो जाएगी। पति काम हाँ, कर रही है? अब बहू आ गई है घर में, मेरी तो कुछ सुनता ही नहीं है, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कहीं दूर देश में चली जाऊं। दूर देश में? हाँ, ये बोलती हैं कि तीर्थ यात्रा के लिए जाना है तो अच्छा भी लगता है दूर देश में। तीर्थ यात्रा के लिए कोई मैं तुम्हें ज्यादा बड़ी बूढ़ी नजर आ रही हूँ? तो बड़ी बूढ़ी हो। अरे एक बात बताओ, मैं 15 साल की, वो 45 साल के, जब मेरी शादी हुई थी बिचौलिया ने झूठ बोलवा के मेरी शादी कर दी। चलो शादी हो गई, अब एक बात बताओ, शादी तो खैर हो गई, मेरे तो सारे अरमानों पर पानी पड़ गया। मैंने न जाने क्या क्या ख्वाब देखे थे, कच्ची उम्र में मेरी बूढ़े आदमी के साथ शादी हो गई। अब सोचो, बूढ़े आदमी और क्या, तो कच्ची डाली पैसे आम तोड़ा है, अब तो बुढ़ी हो गई। और आम तोड़ के उसे कच्चे ही खा गया, पकाया भी ना। तो खाने दो, तुम क्यों मेरी मिठाई फ्री में खा रही हो? पैसे दे दो और मुझे जाने दो। अरे चले जाना है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अब तुम दुख ना समझोगे हमारा तो कौन समझेगा? तो दुख को समझ रहा हूँ, 6 महीने से समझ रहा हूँ तुम्हारे दुख को। अब एक बात बताओ, हाँ? तुम मेरे अपने होके, मेरे अपने? दिल के इतने करीब होके ऐसी बातें करोगे? दिल के करीब? हाँ,
मेरे यहाँ करीब हो, यहाँ देखो इधर, यहाँ इतने करीब हो गए तुम ऐसी बातें करोगे। मेरा आदमी इतना मारता है मुझे, मैं क्या बताऊं। तुम्हें मारता है तुम्हारा आदमी? रात में ही और मारता है वो मुझे। रात में मारता है? क्योंकि सब सो जाते हैं, अच्छा, इसीलिए कोई मोहल्ले पड़ोस वाले बचाने नहीं आएगा। तो मुझे बुला लिया करो। अरे तुम्हें बुला लूंगी तो और धुनेगा। पर अच्छा। ये कहेगा ये कौन है। हाँ एक बात बताओ, 1 साल मेरी ऐसे कटवाओ तो सही, कम से कम। अब एक बात बताओ, तुम्हें मैं कटवाऊं? अरे ये तो देखो, मैं कहीं से तुम्हें बूढ़ी ठेरी ऐसी कम सुंदर नजर आती हूँ? सुंदर मेरी तो हो, बहू लेकिन फेल है मेरे आगे। बूढ़ी भी हो। बूढ़ी हो कितनी? थोड़ी सी। अच्छा हाँ। लेकिन इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ मैं अभी, ठीक है ना। हाँ। बहू को फेल करती हूँ मैं अपनी को। बहू को फेल करती हो? हाँ, अगर मैं उसके सामने जैसे वो साड़ी बांधती है ऐसे बांध लूँ ना, तो वो मुझसे बड़ी सी लगेगी। अभी तुम्हें पता ना है। अच्छा। हाँ, और फिर दूसरी बात क्या है, एक बात बताओ, मेरी और तुम्हारी दोस्ती तो फिर अब पक्की है। हाँ, दोस्ती तो कि नहीं? पक्की है। और फिर दूसरी एक बात और बताओ, क्या तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती? अच्छी? हाँ, हाँ अच्छी लगती हो। मधुर कोकू। हमारा रिलेशन ऐसे ही चलता रहे 1 साल तक बस। रिलेशन? हाँ अंग्रेजी आती है तुम्हें? थोड़ी बहुत। अच्छा, बहू थोड़ी से बहुत। सीख लेती हूँ। अच्छा। बहू जब बोलती है तो उसी की कॉपी करके फिर तुमको बोल देती हूँ। पहले तो एक काम करो, दिखाना मेरा खाता कहाँ है, कहाँ लिख रखा है, इसे खत्म करो। ये वाला ना ये नहीं, ये मेरे नाम का नहीं है। तुम्हारे नाम का है। अच्छा, तुमने फोटो कुछ, भी लगा रखा है। ये देखो, ये रहा तुम्हारा। तुमने तो बड़े फोटो लगा रखे हैं। एक काम करो, ये खाता खत्म करो इसे। हाँ, हो खत्म गया, कर दो। हो गया, हो गया ना? हो गया। हो गया, ठीक है। अब इसे खत्म हो गया, सबसे पहले ये खत्म होना बहुत जरूरी था। अब हमारी दोस्ती पक्की, दोस्ती पक्की। तुम आती जाते रहना, आता जाता। तुम हमें मिठाई खिलाओ, हम तुम्हें रसगुल्ले खिलाएंगे। रसगुल्ले? मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ। अच्छा। हाँ, चलो ये ठीक समझ है। लो बहुत टेस्टी रसगुल्ले बनाती हूँ। हाँ, अंदर आओ। अंदर? हाँ, अंदर क्यों? असली मजा तो अंदर ही है। अंदर असली मजा है। अरे आओ ना, चलो ना। कौन हो तुम? मैं? हाँ, मैं लाइट वाला हूँ। लाइट वाले? बिजली वाला, बिजली से करने आया था। किसने बुलाया था तुम्हें? आ गया था मैं देखने, यहाँ पे बिजली नहीं आ रही ना 1-2 दिन से। नहीं तो बुलाया किसने था तुम्हें यहाँ? लेकिन मेरे घर में कोई भी नहीं है और तुम शकल से लगते हो लाइट वाले। चोर हो सकते, ये हुलिया कैसे बना रखा तुमने? मैं लाइट वाला हूँ। लाइट वाले? हाँ। तुम अकेले आ कैसे गए? हाँ, घर में कोई भी नहीं है। मीटर देख के आया था मैं। मीटर देख के आया था? अरे तो घर में पूछते तो हैं कि घर में कोई है ही नहीं है, ऐसे जाते हुए आ जाते अरे हैं। घर में है तो सही, मालकिन है अंदर। मालकिन? हाँ, घर की मालकिन। अच्छा, मम्मी मम्मी, अरे मम्मी इधर आ। मम्मी, ये अपने आप को बिजली वाला बताना। हाँ, लेकिन मुझे तो ये चोर लग रहा है। चोर नहीं है बेटा, तू गलतफहमी हो गई है, बिजली वाले ही हैं। पूरी वायरिंग हिल गई, दोबारा से तार डाले इन्होंने, पूरा बल्ब फ्यूज अभी हो दिक्कत गया, क्या दोबारा है? से जलाया है। वायरिंग हिल गई हाँ, कैसे? अब तुझे नहीं पता कैसे हिलेगी। लेकिन ये टोपी लगा के कौन? कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम जाओ, चलो जाओ। कौन आ रहा है घर में, कौन जा रहा है? तुझे बीच में दखलंदाजी करना जरूरी है? अपने काम से काम ना रख सकती तो मम्मी, ये भी तो मेरा घर है। अरे मेरे कमरे की तार टूट गए थे, उसे जोड़ने आया। तो मम्मी, मेरा फर्ज बनता है घर में क्यों कौन आ फर्ज रहा है कौन बनता है? नहीं। क्यों बनता है? जब मैं हूँ तो क्यों बनता है? अब मुझे क्या पता आप अंदर घर में हो। हाँ, तो अंदर ही होंगी ना जब तार जुड़वा रही थी। तो मर्द लोग घर में नहीं है और तो कोई मर्द, गैर औरत मर्द के पास मर्द ही आते हैं। क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अब मर्द ना आएंगे तो औरत लाइट ठीक करेंगी। यार कैसी बेवकूफ गधी पल्ले पड़ गई है मेरे, ये भूसा भर रहा है तेरे दिमाग में। चल अंदर यहाँ से जा, कोई भी आए कोई भी जाए टोकती रहेगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है लोंडे को ढंग से खुराक ही ना दे पाती होगी। खाना तैयार है मम्मी। अरे कहाँ हो जी, लल्ला के पापा? हाँ विशाखा, पैसे दो 10,000 रुपए। 10,000 रुपये? हाँ, ताजमहल देखने जाऊंगी, बहुत दिनों से देखा ना, बड़ा मन है, बड़ा दिल को सुकून मिलेगा। बस इस घर गृहस्थी में तो नाश हो जाएगा मेरा। मैं अपने अरमानों पे, जब से ये 15 साल की में शादी हुई है ना, जब से गला घूटती हुई आ रही हूँ, पर अब नहीं करूंगी मैं ऐसा। ताजमहल? और अरे क्या? इससे बढ़िया तू गोवर्धन जा, वृंदावन जा, यमुना जी नहा, और क्या कहते हैं बरसाने जा, रमन रेती जा, ऐसी जगह जा। ताजमहल में क्या करेगी? चुप रहो तुम, मुझ पे ये भगवान का नाम मुझ पे नहीं लिया जाएगा। मैं तीर्थ यात्रा वगैरह बना जाती हूँ, जिससे बोरिंग जगह लगती है मुझे। बोरिंग जगह? हाँ, तो मैं- ऐसे बुढ़ापे में क्या तुझे क्या कहते हैं कुल्लू मनाली घुमाऊं?
अरे मैं तो सोच ही रही थी कुल्लू मनाली चली जाऊं, पर कोई हम सफर भी तो ना है साथ में। हम सफर है नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब है, तुम क्या करोगे, मतलब मुझे वहां ले जाके जोड़ा भी तो मैच ना खाएगा हमारा। जोड़ा क्यों ना मैच खाएगा, जब क्या तेरी फूट गई, जब मैच ना खाया, मैच ना खाया तब भी एक लौंडा पैदा हो गया। अब भी जरूरत है। मेरी बात सुन लो पहले। हाँ। बात ये मैं ताजमहल देखने कोई नहीं आ रहा, मैं वहाँ घूमूंगी। कोई नहीं आ रहा, सबसे मैं मत खोए, कोई नहीं आ रहा ताजमहल भाजमहल। हाँ, और तुझे 10,000 रुपए दे दूं, खेत खुला पड़ा है पूरा, कल जुतवाया क्या आग लग जाए और ऊपर से तुम में लग जाए और वो घर में बैठी है उसमें लग जाए। मुझ पे खाद बीज को तो पैसे है नहीं है, तुझे 10,000 रुपए दे दूं तुम्हारे बोलने के अंदर लिए। बीज ही नहीं है तो खाद कहाँ से आएगा? मुंह बंद कर ले अपना। हाँ, ठीक है, मुझे पैसे चाहिए, मैं तो ताजमहल एक देख के रुपया आऊंगी। भी ना है। मेरे बाप ने जितना दहेज दिया है, मेरे हिस्से का पैसा चीज बद तुम सब खा गए। ओ, तेरे बाप ने तो हाँ। 3 थान डोरिया के दे दिए, एक रेडियो पकड़ा दिया मुझे ब्याह हुआ जब, और क्या कहते हैं वो दे दिए, 2-4 सामान दे दिए, और तेरे तू अपने कानों के बेच के तू खा गई। मैंने कहा को खा गई, तुम बीमार हो गए। रसमलाई रबड़ी कौन मारता? तुम बीमार हो गए इसलिए बेचने अरे पड़ मैं तो गए। कभी जिंदगी में बीमार नहीं तुम हुआ। मर गए, मरना गया, हाँ। मेरे कर्म फूट गए, तुझे ब्याह करके इस घर में ले आया। मर जाते तो शादी तो कर लेती। शादी तो कर लेती, तू तो चाह रही है मेरी छाती पे सांप बन के बैठी तो है। मुझे पैसे दस ले दे किसी दो। दिन मुझे 1 रुपया नहीं है मुझ पे, और दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खेत में बीज लगाने के लिए पैसे नहीं है। मुझे पहले खाद बीज देखना है, क्योंकि फसल बुबनी है। लगे मत मुझसे, चलिए यहाँ से चुपचाप। बुद्धिहीन औरत। अच्छा बेटा, तू मुझे पैसे ना दोगे तो इसका मतलब ये बात ना है कि मुझ पे पैसे आएंगे ना। चना की बोरी है जो भर रखी है ना, अवाल 2 बोरी उनमें से सप्लाई करूँ, अवाल पैसे लेके ताजमहल देखने जाऊंगी। हाँ बेटा, तू डाल तो मैं पात। हाँ मम्मी अरे मम्मी सुन के ना रही? हाँ रही, हाँ बता, काय वो चीख रही है? चीख रही है? हाँ। चीखने वाली बात है। ये बताओ, एक आदमी हमारे घर में से निकल के गया और 2 बोरी लेके गया और रिक्शा में बैठ के गे गया। हाँ तो हैं? गया तो क्या हो गया? अरे वो कोई बोरी ले जाए, पूरे घर का सामान उठा ले, तुझे क्या मतलब? मुझे ये बता दे। हाँ, हाँ, हमारे घर में ज्यादा अम्मा बनी पड़ रही है। हमारे घर में चोरी हो गई मम्मी। हाँ, चोरी मैंने करवाई है, बता। हाँ, तुमने? हाँ बता, क्या करेगी तू अपनी जुबान बस ये मुंह खाने के लिए खोला कर। ये घर में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा उसके लिए मत बोला, बता रही हूँ। मैंने जीभ काट के ना ऊपर वहाँ टांग दूंगी अरगनी पे जाके, और जाला करी तेजाब रख दूंगी तेरे मुंह में। हाँ, मैं ससुर जी से शिकायत ससुर जी से क्या कहेगी तू? ना क्या कहेगी? और घर में चोरी हो अभी रही है। उठाऊं डंडा तोड़ू तेरी कमर पे, ना तोड़ू अभी। तू ज्यादा सास बननी है हमारी। मेरे घर में कौन आ रहा कौन जा रहा, 10 आएंगे, 50 आएंगे, 1000 आएंगे, लेकिन अपना मुंह बंद रखना है तुझे। और अगर जिस दिन तूने अपना मुंह खोल दिया ना, तो ये सारे इल्जाम मैं तेरे ऊपर डाल दूंगा। मेरे इल्जाम कोई झूठा मान भी नहीं सकता है। हाँ, और घर से निकलवा के बाहर ठाड़ी करवा दूंगी, लौंडे के लिए दूसरी बहू ले आऊंगी। इतना रखियो, ना तू कुंवारी में रहेगी, ना BITI में रहेगी, ना तलाकशुदा में रहेगी। हाँ, समझ में आ गई? हाँ, अपना मुंह खाने के लिए खोलियो बस, फालतू जवान के लिए, फालतू बातों के लिए नहीं। चल जा अंदर यहाँ से। आई बड़ी हमें अम्मा बनने। मुझे ना बताइए, इतनी तेज है, घर में कुछ ज्यादा जासूसी रखती है ये। इतने तो वो हमारा खसम भी नहीं रखता है। अरे विशाखा जी, कहाँ रह गई? अरे आप आ गए? हाँ, आपका हम नाम आ नहीं गए। पूछा मैंने आज तक। कितनी बार बताऊं? सत्यवीर। सतवीर? जैसे मेरा नाम मॉडल है, आप भी रख लेते। मॉडल? हाँ। चलो कोई विशाखा। नहीं, आप ले आए, क्या लेकर आए? इसमें देखिए, खोआ के लड्डू, बूंदी वाले लड्डू, बर्फी भी है इसमें। अच्छा ठीक है, चलो साथ खाएंगे। मुझे पता है ना, आप चाय के साथ लड्डू ही खाती है। अरे बाबू, मुझे बहुत पसंद है कसम से। बाबू? हाँ, क्यों? मैं बाबू? और कौन है बे? अरे अरे ठीक है। अब इतना भी हिलने की जरूरत ना है, अंदर हिलना। चलो आओ, आ जाओ अंदर, खाइए जाते हैं। और बहुत अच्छी लगी, सही में बहुत अच्छी। हाँ? तुम फिर आ गए यहाँ घर में? मैं हाँ? बिजली सही करने आया हूँ मैं। बिजली? आज क्या बिगड़ा जो बिजली सही करने आए? बहुत कुछ बिगड़ गया बहू, मम्मी? यही सुधार सकते हैं। मम्मी तुम्हें नहीं पता, ये इंसान फ्रॉड है। हाँ, तू चुप रह। फ्रॉड? फ्रॉड है? मुझे तो तू लग रही है फ्रॉड। ये घर में आके नाश कर दिया हमारे। मम्मी, ये इंसान बार बार हमारे घर में आ रहा है। अच्छा आ रहा है, वो बिजली के तार हट जाते हैं, वो जोड़ने आते हैं। कहाँ से? तुझे नहीं पता, वो तुझे दिखाई नहीं देंगे कहाँ से हटे हैं। ठीक है, मैं जोड़ने आता तुम हूँ। जाओ जी, बाबू जा जाओ रहा आप।
बाबू नाम है इनका? नहीं, मैं प्यार से बोलती हूँ इन्हें। तू सब जानती है, लेकिन जान के भी अनजान बन रही है ना। हाँ देख बहू, ऐसा है, तू समझदार है और मैं तुझे अब देख खुल के बता दूँ। देख तेरा ससुर तो नहीं है किसी काम का। हाँ मैं तो जवान हूँ भाई, मुझ पे तो पूरी भरपूर जवानी है। मैं तो तुझसे भी छोटी सी लगती हूँ देखने में। हाँ वैसे तेरी सास हूँ। हाँ, शादी कर आदमी लूंगी बहुत तुझसे। अच्छा है। क्या कह रही है? जरूरत पड़ने पर कर भी लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। इधर आ, आदमी बहुत अच्छा है, मेरा कौन? बहुत ख्याल ससुर जी? नहीं, फिर? ये ससुर जी मेरा बहुत ध्यान रखता है बहू। मैंने अपने दिल की बात कभी किसी से नहीं कही, ये समझ ले। इतना प्यार करता है मुझसे, बहुत प्यार करता है बहू। इतना ध्यान रखता है, आज तक तेरे ससुर ने भी कभी नहीं रखा। सासू माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप? और सुन, ये बात तू जानती है या मैं जानती हूँ, और जिस दिन ये बात बाहर चली गई ना, तो उस दिन तेरे हाथ पैर तोड़ के ना बोरी में बंद करके सासू माँ लग रही है। आगरा की जो जमुना बह रही है ना, वहाँ फेंक के आऊंगी। समझ में आ गई ना? अगर किसी से बोली ना तो जवान खींच लूंगी, हलकटे में घुस जाऊंगी तेरे साबुत के साबुत। समझ में आ गई ना? चल जा बहू, मुझे पता है इस आदमी से कितना दिल लग गया मेरा। दिन रात बस कटती ना है मेरी। सुन, कभी ये आए ना तो या तो दुबक जाइयो, तखत के नीचे घुस जाइयो, बाथरूम में बंद हो जाइयो अंदर से कुंडी लगा के। आज तो तूने कह दियो कौन है कहाँ से है, आगे से बोलियो ना, ठीक है ना? हाँ, अपना मुंह सिर्फ खाना खाने के लिए खुलना चाहिए, और अगर फालतू बातों के लिए खुला तो तू जानती नहीं है, बेजुबान की कर दूंगी। इतनी बड़ी कैंची से चच्चर 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 ऐसे काटूंगी तेरी जुबान। जा रोटी बना ले, वो बुड्ढे को दिए ही, वरना मर जाएगा। जा जाना, चाह ना रही है, नागिन सी देखती रहेगी। कर ये ना कहने की है। अरे बाहू, बाहू, बाहू। जी पिताजी। वो बेटा क्या कहते हैं, वो चने की बोरी रखी है पीछे वाले उसमें कमरे में। हाँ। तो उन चारों चने की बोरियों को उठवा के जरा बाहर रखवा दे किसी पे, और मैं क्या कहते हैं उन्हें, क्या कहते हैं, आज वो नहीं है मुझे चने, तो मैं चने बो दूँ। खाद मंगा ली, बीज मंगा पिताजी लिया मैंने। मुझे तो पता नहीं है, और उधर उस वाले कमरे में तो मैं जाती भी नहीं हूँ, आप खुद देख लें। चल चल चल, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। 2 ही बोरी रह गई है उसमें, 2 बोरी और कहाँ है? बाहू, ओ बाहू, बोरी उसमें 4 थी जी। और निकली दिख नहीं 2 हैं अब। पिताजी 2 बोरी कहाँ गई? मैंने आपसे कहा ना पिताजी, मैं तो उधर जाती भी नहीं उस कमरे में। तो फिर घर में से कौन ले जाएगा? कि तू नहीं जाती रहती तो तू ये पूरे दिन इस घर में, तू और तेरी सास। हाँ, आप एक काम करें, सासू माँ से बोलियो पूछ लें। बोलियो। सासू माँ तो घर पे ही नहीं है पिताजी। तो कहाँ गई है? वो तो गीतन में गई हैं। गीतन में गई है? मोहल्ला में कहीं की गीत गा रहा हूँ, ये भी ना पता कि 3-4 घर में गीत गावेंगे, किन किन के यहाँ जाएंगी अभी। चल तू जा अंदर, और क्या कहते हैं मैं देखता हूँ, भारी बैठ ले रहा हूँ। दाढ़ी का बीज। हाँ? खाली हवा हाँ? सपने के बीजने से। नहीं नहीं, अरे बड़ी मुंह बंद करा बड़ा। बोरी कहाँ है? बोरी? चने की। कौन सी चने की? चने की बोरी रखी थी 4 पीछे वाले, क्या कहते हैं, भुसवाले के बराबर वाले कमरे में, और उसमें से 2 बोरी नहीं दिखाई दे रही। बोरी कहाँ है? वो, अरे मैं तो बताने की सोच रही थी तुम्हें। बता। वो तो खुद मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता, कसम से नहीं पता। झूठ मत बोले मुझसे, सही सही बता दे बोरी कहाँ है? तुम्हारी कसम, तुम्हारी माँ की कसम, तुम्हारे बाप की कसम, तुम्हारी चारों बहनों की कसम, तुम्हारे भैया की कसम, पूरे खानदान की कसम, मर जाए मुझे कोई फर्क नहीं, मैं कसम खा के कह रही हूँ। मुंह बंद कर ले अपना, मुंह बंद। ये बेटा बोरी कहाँ है? जब मैंने परसों पल्ले दिन क्या कहते हैं 4 बोरी लाके रखी थी उसमें, कि खेत में क्या कहते हैं चने बोऊंगा, और उसमें 2 ही बोरी रह गई। 2 बोरी गई कहाँ? तुम्हारी कसम खा के कह रही हूँ। मेरी कसम मत खा, तू तो चाह रही है कि कल मारू सुहान मर जाओ। इसकी कसम तू दूसरा पहन लेगी किसी और के हाथ से, क्योंकि तेरे को अच्छे में पड़े, मैं जानता हूँ। मैं तुम्हारी कसम खा के कह रही हूँ, तुम मर जाओ, मतलब तुम मेरी उम्र लग जाए, तुम्हें क्यों लग जाए? तू सही से बता दे मुझे बोरी कहाँ है? सच में सही बता रहा हूँ, नहीं तो कसम भगवान की खा रहा हूँ कि तुम्हें रोटी से ना मोहताज कर दिया तो ना नाम मेरा नाम। मैं जा रही हूँ। हाँ जा, निकल, मैं तो चाह रहा हूँ जा यहाँ से। एक तो बोरी खा गई इतने मोटे पेट में, और जा रही हूँ अपना आरी लौट के उधेड़ू तेरी खाल। चलो रोक रहे हो तो ना जा रही हूँ मरने। रोक रही है तो ना जा रही है मरने। मरे तू नहीं मरेगी, तू जिस दिन मरेगी ना, इस धरती का उद्धार हो जाएगा, इस धरती पे से राक्षस चले जाएंगे उस दिन, जिस दिन तू मरेगी। अरे मैंने बोरी
बोरी नहीं तूने देगी। बोरी चुराएंगे। मुझे तेरी आदत के बारे में मालूम है। तू एक नंबर की क्या कहते हैं ये समझ ले निखट्टू औरत है। तू खाने चाटने वाली औरत है। उनमें से बहू ने बेच दिया। वो बेचारी को कल परसों की आई हुई लड़की वो किसी को जानती ना जानती वो बेच देगी है। हो सकता है उसका भैया है वो। ये ड्रामा है ना किसी और को देखा। चुपचाप अंदर चली जा नहीं तो कमर चटका दूंगा तेरी इस लट्ठ से। हाँ हम तो जा रहे हैं। ना जाए पूरी बेच के खा गई। पिताजी पिताजी हाँ बहू। पिताजी पता चला बोरियों का? अरे मुझे पता है सब बेटा क्या हो रहा है इस घर में क्या नहीं हो रहा। मम्मी से पूछ लिया क्या कह रही है? अरे वो मुझे पता है उसने क्या किया है। ये कह रही तेरा नाम ले रही है। वो तो क्या कर रही है बहू ने बेच दी। मेरा नाम? ऐसी बात है? हाँ पिताजी मैं बताती हूँ आपको। बता। एक तो सासू माँ ने ना मुझे धमकी दे रखी है, पता नहीं। जा तो जा फिर निकल यहाँ से तू भी जा। वो कहती है मैं घर से निकाल देंगी मुझे। अरे कहाँ से बाहर से निकाल देगी घर से। हम नहीं है इस घर में। पिताजी उसे रिक्शे में रख के एक आदमी और जे गया घर में से निकाल के मुझे पता है बहू मुझे सब पता है। ये जितनी चीचिया खाने वाली औरत है ना शायद मैं ही जानता हूँ। अरे 100 मन गेहूं बेच के खा जाती है पूरी साल में ये सासू माँ। हाँ घर के बर्तन तक ना छोड़े इसने। लोटा तस्तरी ये समझ ले पीतल के मेरे यार तमिया थी इतने बड़े बड़े पार्स थे इनने सब बेच के खा गई। और ये तो कुछ भी नहीं है। घर के जो छत वाले पंखे होते हैं ना हाँ। रात में पंखे गायब कर दिए। यो कह दी क्या कहते हैं चोरी हो गई। यह समझ ले पूरा घर का सामान का सत्यानाश कर दिया बस इसकी खाने चाटने की आदत ने। तू विश्वास नहीं मानेगी। अब तो ये लौंडा हो गया है जब से क्या कहते हैं ये लौंडा मेरा समझदार हो गया जब से धरोहर हुई है। नहीं तो क्या कहते हैं हलवाई की 14,000 रुपए का हिसाब किया है मैंने इसका। हलवाई? हाँ महीने भर में। पिताजी रसमलाई रबड़ी सुबह दोपहर शाम घर में रोटी बन रही नहीं है। हम देख रहे हैं कि रोटी बन रही होंगी घर में रोटी नहीं बन रही। ये मार के अपने 4 समोसे और क्या कहते हैं रबड़ी और रसमलाई खा के सो गई। हम बेचारे भूखे भटक रहे तो फिर क्या करें मजबूरी में दलिया खा लिया खिचड़ी खा ली जो बना बाप बेटे पे वो बना के खा लिया। ये चलिए जिंदगी यहाँ। पिताजी एक आदमी आता तो है घर में और मैंने देखा है सासू माँ से बोला भी है तो मुझसे कहे थे कि अपना मुंह ना बस खाना खाने के लिए खोल। कौन आदमी आता है? मूछे हैं टोपी लगा के आता है और मैंने तो समझा वो कोई चोर वोर है। कहती है कि बिजली वाला है। कोई आदमी आए ना हाँ तो तू इससे बात मत करियो। हाँ तो सीधे मेरे पास आइयो। आपके पास? हाँ। तब तक तो वो चला भी जाएगा ना पिताजी। तू तुरंत जैसे ही घुसे बस निगरानी रखियो। अच्छा ठीक है पिताजी। अल्लाह आज अपनी बेटी से मिलेंगे। बेटी लल्ली। कौन? पिताजी अरे बेटी मैं। अरे बस बेटी बढ़िया। आ गई याद आपको? अरे बेटी अरे क्यों नहीं आएगी याद भाई। भला पिता को बेटी की याद नहीं आएगी? ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। अच्छा हाँ। शादी करके एक बार भी करवट ली पलट के देखा बेटी सुखी है कैसी रह रही कैसी नहीं है? नहीं लेकिन नहीं शादी करके छुटकारा मिल गया आपको तो अपनी बेटी से। बेटी बात ये है देख मैं तुझे बताऊं मेरे पास बहुत शादियां लगी हुई थी। अब वो मैंने सब शादी करा दी करू के सब कामों से निधड़क होकर के अब मैं तेरे घर पर आया हूँ घूमने के लिए। और आज के लिए ही नहीं अभी थोड़े दिन रह करके जाऊंगा आराम से। अच्छा पिताजी। हाँ चलो कोई नहीं देर आए दुरुस्त आए आप आए तो सही। दुरुस्त तो नहीं हम आए। मुझे बहुत अच्छा लगा पिताजी आप अच्छा क्यों नहीं लगेगा? पिता आए। अब मुझे बहुत याद आ रही थी घर की। ले बस्ता पकड़। लाओ पिताजी आप आओ अंदर आओ। चलो घर में है। हाँ सब है। और बता सब कैसे हैं? सब ठीक है पिताजी आराम से बैठना पिताजी। वो पीछे से थोड़ी क्या? अरे टूट रही गड्डिया? नहीं वो गल गई बारिश में खड़ी रही थी। कोई बात नहीं तो मुझे बोल देती मैं नहीं लिया था। वैसे अब ये बता सब लोग कैसे हैं घर में? सब बढ़िया है पिताजी आपका आशीर्वाद है। बस आशीर्वाद तो बहुत है बेटी। कोई लड़ाई झगड़ा कोई किसी प्रकार की कोई बातचीत तो नहीं होती घर में? अरे नहीं पिताजी है? सब बहुत बढ़िया हैं और वो भी बहुत अच्छे हैं आपके दामाद। और तेरी सास भी बहुत अच्छी है। ससुर तो बहुत ही अच्छे हैं। चलो। पिताजी आपकी कमी महसूस नहीं होने देते। सही बात है। बहुत अच्छे हैं ससुर जी तो। जब तो मैंने ऐसे भाई अपने समधी साहब ढूंढे जो कि भाई मेरी बेटी को मुझसे भी अच्छा बर्ताव करें मेरी बेटी के साथ एक पिता का। अब मुझसे प्यार भी बहुत करते हैं ससुर जी। अच्छा और तेरे पति आते जाते नहीं है? क्या बात है? वो शादी के 1 हफ्ते बाद ही चले गए थे ना दुबई। अच्छा। हाँ दुबई में बड़ा कारोबार है उनका। हाँ। तो अपना ये है कि आते रहेंगे कोई बात नहीं है।
कह तो रहे थे, मैंने उनसे कहा फोन पे, हाँ। तो कह रहे थे वो क्या कहते हैं, पासवर्ड वीजा बनवाएंगे, तो मैं भी वहीं चली जाऊँ। चलो चलो कोई बात नहीं, जब देखेंगे तब देखेंगे। अच्छा अब ये है कि अब कोई कौन है घर में, मिलजुल। वैसे बेटी, जिस वक्त मैं रिश्ता करने के लिए आया था तेरा, उस वक्त तो खेती बाड़ी करते थे ना तेरे पति? हाँ, खेती बाड़ी करते है ना? थे, और सासू माँ ने ज्यादा पढ़ने लिखने भी नहीं दिए। हाँ, वो हाँ। सुकून कहाँ रहने देती, हाँ, चैन नहीं लगने देती हाँ, है। दामाद जी कुछ थोड़े- ना कुछ सुई से चुभोती रहती हैं उनमें। सही बात और है। आप तो जानते हैं पिताजी। हाँ। और चलो कैसे भी करके वहाँ जाकर जुगाड़ हो गया, 4 पैसे ही कमाएंगे। नहीं सही है, यहाँ से तो सही है पिताजी। कहीं भी अपना हिल्ला ऐसा लगे, बढ़िया 4 पैसे आमदनी हो तो वहाँ काम करना चाहिए इंसान को। वैसे उनकी भाई लगते तो नहीं थे कि वो इतनी दूर चले जाएंगे, लेकिन अब चले गए तो सही है, बढ़िया है। हाँ ठीक है। अच्छा, आप अपनी तो बताएं, आप ठीक हो? हाँ मैं एकदम, अरे लल्ली मैं बढ़िया हूँ। तुझे पता है कि तेरे जाने के बाद में अब देख थोड़ा ना घर में कमी महसूस होती है, लेकिन अब उसके बाद में मैं काम धंधे में लगा रहता हूँ। तुझे पता है मेरा शादी वादी कराने का वो है काम है, तो मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ, भाई बिचौली जाऊँ, 4 लोगों के सामने मुझे बैठना पड़ता है, 4 लोगों के सामने अपनी जुबान अपनी बात रखनी पड़ती है। तो हाँ, इस और इन चीजों में पर समय मालूम नहीं पड़ता कहाँ से कब समय व्यतीत हो जाए, और जैसी समय मुझे मिला मैं फट जा आगे। पिताजी खाना पीना तो खा लेते हैं ना टाइम पे? खाना पीना खूब खा लेता हूँ, खूब बढ़िया खाता हूँ। अच्छा अब ये बताएं, अब आप क्या खाएंगे? कुछ नहीं खाऊंगा, क्यों? बेटी के यहाँ का एक पानी नहीं पीऊंगा। पिताजी आप तो पुराने जमाने की तरह बात करते हैं। बेटी। वो जमाने बीत गए, ये जमाना नया है। नए लोगों के लिए बीत गए, हम भाई पुराने चावल हैं, पुराने लोग हैं, हमारे लिए कहाँ से बीत जाएंगे? नया जमाना, नई सोच, नए लोग। हाँ। अब पता नहीं आप कहाँ अटके पड़े हैं पिताजी। कोई बात नहीं बेटी, बस अपना ये है, अब मैं आ गया हूँ तो नेक में आराम कर लूँ, और हमने जब तू आ जाएंगे तेरे ससुर साहब, मैं उनसे बातचीत करूंगा, बैठूंगा भाई उनके पास। हाँ अच्छा अब ये बता, तेरी सास कहाँ है? सास तो ठीक है, सही है समझे सास। हमारी? उनका तो कान भी न पिराता, सास सही है। और घर पे कहाँ पैर टिकते हैं? गांव भर में जितने भी गीत गाने होते हैं सब में वो ही रहती हैं, ढोलक बजाना ये वो। अरे घर में पैर कहाँ रुकते हैं? भगतानी है भाई, भगतानी। भगतानी? भाई भगतानी। काय की भगतानी का चुना है? परमात्मा को, भगवान का तो नाम भी ना लेती हैं। ये कहते मेरे तो एलर्जी होती है। हैं? हाँ, नहीं तो वो ऐसा है, अंदरूनी भगतानी है, बाहर की भगतानी नहीं है। अंदरूनी भी ना है। और मैंने ये कही सासू माँ से कि चलो गोवर्धन की परिक्रमा लगाया है, अब इन्हीं सीजन में परिक्रमा लगते हैं सही पिताजी। बात है, परिक्रमा लग रहा है। हाँ, तो क्या करें, एलर्जी हो जाएगी मेरे पैरों में, मुझसे नहीं चला जाएगा। और हाँ। वहाँ पे तो छाले पड़े आते हैं, और वैसे पूरे गांव में परिक्रमा लगा दूंगी तो कछु ना होगा उनके। सही, कोई बात नहीं बेटा। अब ऐसा है, ये सामान वगैरह अंदर ले जाओ, उसमें जो मैं लेके आया हूँ वो निकाल लियो। अच्छा ठीक है? क्या गिरा पिताजी? अरे तेरे लिए लेके आया हूँ रसगुल्ले हैं, इसमें चमचम है, आय और हाय। तेरे लिए बहुत चीज लेके आया हूँ, उसमें सेब संतरा समय। अच्छा अच्छा, हाँ जा। चलो तो तुम आराम करो, है हाँ ना? मैं आराम कर ले रहा हूँ, हाँ, और जब चलो। तक मैं लेट हूँ जब तक तू अपने काम कर ले, अंदर हाँ, जा। फिर ससुर जी आ जाएंगे। हाँ फिर उनके पास बैठ लूंगा भाई, चौधरी साहब के पास। सही है। श्री राम जानकी। पिताजी मैं ये कह रही, मैंने गैयन को चारा वारा डालिया हूँ, है? हाँ बेटा। और मैंने पंखा चला दो। हाँ चल पंखा बढ़िया चल। आराम से तुम आराम करो, ठीक है? आराम। हवा लो, और मैं अभी एक देर बाद आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है बेटा, तू जा। हैं? हाय दैया, ये इतना बेकार सा आदमी कौन पड़ा सांड की तरह? अरे कौन हो? हेलो, ओए कौन है? हैं? कौन हो भैया? कौन है? कौन ये है? मेरी खटिया पे क्यों लेट रहे हो? नाश कर दिया। एक पुरुष स्त्री की खटिया पे कैसे लेट गया? अरे आराम कर रहा था मैं। कौन हो तुम? हाँ दैया, अब ये क्या हो गया? अरे मैं पूजा का बाप हूँ, पिता हूँ उसका। अच्छा, अरे मैं हूँ, आप मुझे पहचान नहीं हाय रहे? राम, समझी जी आप? मैं। ये क्या कर दिया आपने मेरे साथ? मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। हाय दैया, मैं तो कहीं की मुंह दिखाने लायक नहीं रही। हैं? हाय राम, ये क्या हो गया? मेरी तो इज्जत लुट गई। लुट गई? हाँ, अरे कहाँ लुट गई? तुमने मेरा मुंह देख लिया। अरे कहाँ देखा? अरे देख लिया यार। अरे देख लिया, कोई आदमी समझे, ये तो चलता रहता है। क्या चलता रहता है? भाई- अब बताओ, मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं। बताओ, तुमने मेरा मुंह देख लिया इतनी सुंदर औरत का।
समझे, हमें तो तुम बड़े शुरू से ही सुंदर लगती हो। अच्छा सच बताऊं? हाँ। तो इधर आ जाओ, पास में आ जाओ थोड़े। अरे। नीचे गड्ढे में बैठे हो। गड्ढा तो यहाँ आ गया, अब उधर ऊपर बैठा था। आगे भी जाओगे गड्ढे में ही। हैं? कुछ नहीं। अच्छा हाँ। एक बात बताओ हाँ, समधी जी, समझे, तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? मुझे एकदम लप लगे हो, लब? मतलब अच्छी लगती हो। अरे। मैं क्या कहूँ, शब्दों में बयां नहीं कर सकता आपकी खूबसूरती को। और मेरी बेटी तो इतनी भूरी भूरी प्रशंसा करती है हैं? आपकी कि इतने बढ़िया बढ़िया वचन, इतने बढ़िया बढ़िया बोल बोलती हैं तैयार। कि मैं कह नहीं सकता। अच्छा हाँ कुछ ज्यादा ही बोल दिया उसने। बस वो तो ये कह लो, ये आदमी ने मुझे सुखा दिया है। बहुत सूख गई, समझे। हाँ, पहले एकदम ऐसी हथनी की तरह लगती थी। अब हल्की हो गई है बहुत। अरे अब तो ऐसा लग रहा कंकाल रह गया मेरे भीतर। कुछ बचा ही है नहीं ना, है। वरना पूरे गांव में मुझसे ज्यादा नचेड़ी कुदेड़ी। है, नचेड़ी? हाँ नचेड़ी कुदेड़ी नहीं है, ढोलक बजाने में, हाँ ठुमके लगाने में। अरे अब तो तुमने देख ही लिया जो देखना था, है क्या नहीं? और सुनो, पूरे गांव में मेरी तरह नहीं है, एकदम लगती है थोड़ी हॉट हॉट सी। बिल्कुल सब दिन मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें कि तुम्हारी जैसी कहीं नहीं है। ए? भाई मुझे पसंद ही नहीं आई आज तक कोई। जब मैं शादी हो गई पहली सुहागरात वाले दिन, हाँ दूध लेके आई थी ना। अच्छा। हाँ, एक बेहोश हो गए थे मुझे देख के। समझे, अरे तो फिर होश में कैसे आए? अब होश ही में नहीं आए, अरे। पूरी रात बेहोश रहे। देखो समझे, मैं एक बात बताऊं तुम्हें। हाँ जिस दिन मैं रिश्ता करने आया था ना हाँ हाँ यहाँ तुम्हारे घर पे, तो जो मेरे साथ बिचौलिया था, हाँ, हाँ। मैंने उससे ये पूछी थी कि मैंने कि बिचौलिया साहब कि हाँ कि समझन कहाँ है? तो मैंने तुम्हारे, और तुम जो है खंबे के पास में खड़ी थी छुप के, अच्छा और भारी सी साड़ी पहन रखी थी एकदम चमक धमक की, और अच्छा। इतनी बढ़िया लग रही। जैसे ही मैंने पहली नजर आप पे डाली समझन, ये समझ लो मेरा तो बस मंत्र मुग्ध हो गया। मैंने जब से ये वाली बात ठान ली कि अगर मुझे लड़की ब्याहनी है अपनी तो इसी घर में ही ब्याहूंगा, न ब्याहूंगा कहीं और। अच्छा, तो ये समझो हमको देख के रिश्ता करा तुमने। हाँ, तुम्हें देख के रिश्ता करा है। तो वैसे इतने दिनों में क्यों आए तुम? हैं? इतने दिनों बाद क्यों आए? ऐसा। अरे अपनी बेटी का हाल चाल ना, कम से कम हमारा हाल चाल ही पूछ लेते। तुम्हारा तो हम पूछते रहेंगे हालचाल, कैसी बातें कर रही हो समझे। अब बेटी का तो ससुराल है, अब हमारा थोड़ी ना कोई वो है। अब ये सोच रहे हो कि बेटी के घर का पानी रोज रोज अच्छा ना है, तो ये सोच लो तुम्हारे चाहने वाले भी रहे हुए हैं। बिल्कुल रहते हैं समझे। तो ये समझ लो बहुत ज्यादा परेशान। अब मेरी बात तो, मेरी परेशानी सुन लो समझन। बताओ ना। मेरी क्या पकड़ रही हो? मैं कुछ नहीं पकड़ रही हूँ, मैं तो बस यूं अच्छा करती हूँ। अच्छा अच्छा, मैं यो कह रहा हूँ समझे। सुनो देखो, मैं तुम्हें बताऊं, देखो ऐसा है कि मेरे पास ले दे के एक लड़की थी मेरी बेटी, एक ही पैदा कर पाए बस। अब बस एक ही पैदा हुई, फिर वो रामवती हमारी चल बसी। हैं, एक ही पैदा कर गई? हाँ। अच्छा। अब सुनो, उसके बाद में जब मैंने, अब ये मेरी एक बेटी, मैंने एक बेटी आपके घर में दे दी। हाँ। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे पास कोई नहीं है ना कोई, मतलब ये समझ लो कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। और ये समझ लो जमीन जायदाद बहुत है, कम से कम 40-50 बीघा है, अच्छा। और खूब पड़ा हुआ है। बस मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ। अब समझे कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, किससे क्या करूँ, इसीलिए अरे घूमता यही फिरता। तो बात है, ये समझ लो कि वो है ना, वो मेरे पति देव, वो पति? तो पूरा दिन पंचायतें करते रहते हैं। घर की पंचायत तो सिपटती ना उन पे। अच्छा। हाँ, घर की पंचायत तो कोई और ही करके जाता है। घर कौन करके जाता है? नहीं नहीं वैसे नहीं, मैं ही करती हूँ घर की पंचायत। और अच्छा, कौन करेगा? अच्छा, हाँ, अब ये हाँ। समझ लो उस आदमी को तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अच्छा। और एक बात बताओ, हाँ, बताओ। मैं कहाँ अभी 25 की, 25 की समझे? अरे लगती हूँ 25 जैसी, हूँ तो मैं 35 की। आ, 25 की बताते हैं मुझे। अच्छा। अब उन्हें क्या पता कि मेरा लौंडे की शादी हो गई है। हाँ, हाँ। अब एक बात बताओ, बताओ। 15 साल की शादी हुई हाँ। है कि नहीं? थोड़ा हाथ एक में रखो, साल। समझे, हाथ में रखो। अच्छा अच्छा, ये थोड़ा हाथ में अच्छा। रखो। तो मेरे 1 साल बाद ही लौंडा पैदा हो गया। हाँ। भैया फिर मैंने मना कर दिया, अब बच्चे पैदा नहीं करूंगी मैं। हैं? हाँ, अरे एक नहीं, मेरा तो ये समझ लो पूरा शरीर झिलमिल की हरा दिया। सही बात है, सही बात है। एक बात बताओ, एक लौंडा पैदा कर लिया, ये तो अभी भी कहते हैं कि एक आध और कर लो। हाँ, हाँ, अब मैं हाँ। कही एक बात बताओ, घर में बहू आ गई है, बच्चा करूंगी मैं, अच्छी लगूंगी? बच्चा करने में थोड़ी अच्छी लगोगी। हैं? हाँ, सही बात वही है। तो मैं कह रही हूँ। बिल्कुल। अब मैंने मना कर दिया, देखो अब फिगर बिगड़ जाएगा मेरा, पहली फिगर बिगड़ गया। वैसे ही समझ लो, अब इस वक्त सब बढ़िया है। सब देख लिया? है? अरे ऐसे कह रहे हो सब बढ़िया है, जैसे पहले ही सब देख लिया आपने। पर सुनो, अब भी पता है ये बहू जिन तुम्हारी छोरी है ना, हाँ, हाँ। पता है मेरे साथ चली जाए तो पता क्या कहती? क्या? बहू, सास बहू से ना लगते हैं, कौन लगती हो? पड़ोसन पड़ोसन से लगे।
ठीक है समझे? एक काम करो हाँ, अब सबने हाथ में लगा। बहुत बातें हो गई, अब चलो तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। अच्छा अच्छा। ये समझ लो इतना मोटा गद्दा लगाया है, क्यों? उस पे कूदती हूँ ना, बड़ा अच्छा लगता है बहुत। और इतना सुंदर सजाया कमरा, बढ़िया। अकेली सोती हूँ मैं बस उस गद्दे पे अरे अब क्या करें, अब तरह जिंदगी है हमारी तो हम बता ही ना सकते। मुझे दिखा दो बस आप। बस दिखा दो, चलो कमरा दिखाओ। अरे आओ ना, आ जाओ। अरे रुक जाओ। आ जाओ। अरे खींचो मत मुझे। अच्छा जो खटिया एक तो टूटी पड़ी है। खींचने से क्या हो जाएगा? अरे कुछ ना होगा। चलो 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 आओ सबने चल मुंता। ए हाथ धर दियो तो। अरे कोई बात नहीं, देखो ये कमरा है मेरा, अच्छा ये है कमरा। कैसा लग रहा है? अरे एक एक खून पसीने की कमाई से जोड़ा है मैंने। हैं? हाँ, तुम्हारे समधी ने मुझे 1 रुपया ना दिया। ये कुर्बानी दिया? हाँ। समझी तो बड़े बेकार आदमी है। सोने तो लपा जाते हैं इसमें। हैं? हाँ, बताओ। पर मैं सोने ना देती हूँ, अच्छा। इसमें ताला लगा के रखती हूँ। ये तो पर्सनल लोगों के लिए। पर्सनल कैसे ऐसे? अब जैसे कि तुम। अच्छा। हाँ, अब ये पतियों के लिए थोड़ी है। हाँ। अब एक बात बताओ, जी देखो भले ही पति है लेकिन जिंदगी बड़ी तनहा कट रही है मेरी। कोई बात नहीं, समझे ना, जैसी कट रही है वैसी कटने दो। नहीं, मैं नहीं काट सकती। क्या चाहती या हो? तो मुझे भागना पड़ेगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब है मैं या तो मर जाऊंगी या हाँ। जहर खा लूंगी, जहर? क्यों? क्योंकि मुझसे अभी अपनी तरह नहीं कटती। क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, बेइंतहा मोहब्बत, कि मुझे तुम इतने पसंद आ गए हो, इतने पसंद आ गए हो कि बड़ी बड़ी मूछें और सब बड़ा ही बड़ा, इतने अच्छे लगते हो। बड़ा? हाँ। क्या बड़ा? नहीं, मेरे कहने लंबाई कितनी बड़ी है, लंबाई कितनी अच्छी है तुम्हारी। लग... बस मैं ये चाहती हूँ क्या चाहती हो? तुम मुझसे मोहब्बत कर लो। मैं? समझे ना, अगर समझी को मालूम पड़ गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक बात बताऊं, 15 साल से समधी मर गया दीवारों में सिर मार मार के, उस पे घंटा ना उखड़ा किसी का भी। हाँ, अब तुम मुझसे खुलवा ही रहे हो तो सुन लो। सुनाओ। तुम्हारे आने से पहले 4 बॉयफ्रेंड थे मेरे, ठीक है? मैं नहीं रह सकती इस आदमी के साथ, नाम के लिए रह रही हूँ। नाम है इसका, काम तो कोई और ही दिखावे। अच्छा, अब मैं ये चाहती हूँ जब आप लड़के पे भी शक है मुझे तो। नहीं, लड़का तो इन्हीं का ही है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब करनी पड़ती है, वैसी बात होंगी तो क्या होगा? कर क्या है ना, हाँ। देखो, बस तुम पे दिल आ गया है। दिल? मेरा भी आ रहा है अब थोड़ा थोड़ा। आ रहा है कि ये नहीं। समझो आ गया। बस अब यही समझ लो। अब एक बात बताओ, हाँ, समझे। तुम यहाँ कितने दिन रुकोगे? यहाँ मैं 8 दिन रुकूंगा बस, समझे ना, इससे ज्यादा नहीं रुक पाऊंगा। 8 दिन नहीं, 15 दिन रुकोगे। नहीं समझे? नहीं, 15 दिन रुकोगे। बाबू नहीं हो मेरे? बाबू? हाँ। तो बच्चों को कहते हैं छोटे। अरे मैं भी तो तुमको बाबू ही कहती हूँ। अच्छा। अब 15 दिन रुकोगे। और अच्छा, सुनो, हाँ बताओ। ताजमहल देखने चलेंगे। ना ना ना, वहाँ चल रहे गोवर्धन चूता टेका पे। अरे ये तो कहीं और ही टिकेंगे, अब वहाँ ना टिकेंगे ये। कहाँ? बात ये है, मैं ना जा रही वहाँ पे। बोरिंग जगह है, बड़ी बोरिंग। है बहुत बढ़िया, बहुत लोग आते हैं वहाँ। ताजमहल देखने चलेंगे, वहाँ पटिया पे लेटूंगी जमुना किनारे, बाल खोल के तुम्हारी गोदी में लेटूंगी ना, तुम ऐसे बालों में उंगली घुमाना। क्या बात है, वाह! अब जब तुमने बस ये वाली बात बता के मुझे मंत्र मुग्ध कर दिया। है कि नहीं? समझे? चलो चलो बाहर चलते हैं। आ जाओ। अच्छा, तुम्हारी बाहों में बाहें डाल के बड़ा मैं भी चाहता हूँ। है? पिताजी, बाबू बेटी, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं है बेटी, ये अरे बहू कमरा दिखा के लाई थी। समझे ना, अपना कमरा दिखा के लाएंगे कि तेरा अपना घर दिखा के लाई इन्हें। हाँ? अपना कमरा? घर, ये कहो ना घर दिखाया। हाँ? अपना कमरा क्यों दिखाया सासू? नहीं, घर में घुमाया। लौंडिया पर किसकी है ये? समझ मेरी है। अच्छा, क्या कह रही हूँ? कुछ नहीं, ये कुछ नहीं कह रही है। वो दरअसल बात ये है कि बेटा वो ये घुमाया था इन्होंने, घर दिखाया था, अपना कमरा दिखाया। हाँ। अब हम बाहर ही आ गए थे। दिखा के लाई अच्छा, घर। पिताजी मैं ये कह रही थी, आप खाने में क्या खाएंगे? बेटा मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं पानी तक नहीं पीऊंगा बेटी के यहाँ का। अरे तुम चुप रहो। हाँ। छोले भटूरे बना ले जाके, जा चुपचाप। अरे मुझे मेरे इनकी लिए- पसंद ना पसंद पता है। पाप है मेरे लिए। अरे नहीं, पिताजी, पाए पे मेरे लिए आप 8 दिन रुकेंगे तो ये यहाँ मौन व्रत रख के रुकेंगे? निर्जला व्रत रखेंगे? हाँ? अरे मैं बता रही हूँ, छोले भटूरे बना ले जाके, जा चल। हाँ जा, इनकी पसंद का है। बिल्कुल सही कह रही। पिताजी को पसंद है? हाँ, तू नहीं तो? बेटी होके ना समझ पाई, नहीं तो? मैं देख ले वो होके समझ पाई। पिताजी को तो आलू की सब्जी पसंद है, मटर आलू की। नहीं, मुझे भटूरे पसंद है। इसका दिमाग गोबर हो गया तुम्हें अरे, लौंडिया का। सही बस है। सही है। ए। तू जा बना ले, जा छोले भटूरे बना, चल जा। ये दिमाग ज्यादा ना लगाती है कुछ। कोई बात नहीं। जा बाबू, देखो इस बात रमाती है तुम्हें चोरी। तो जा क्यों नहीं रही है? पिताजी एक बात पूछूं? हाँ पूछ बेटा। अब गांव कब जाओगे लौट के?
हम चला जाऊंगा बेटा मैं। क्यों भैया, तुझे क्यों जरूर वो पड़ रही है? अरे वो आपने वो बीज बोए थे ना खेतों में, वहाँ तो देखने वाला कोई तो है बीज भी अब नहीं। यहाँ बोएंगे ना, यहाँ मतलब मेरे कहने का मतलब है बीज वहाँ बो गए, अब यहाँ वो मतलब यहाँ भी तो रहेंगे कुछ दिन। यार बारिश का मौसम हो रहा तो देखा रेखी भी तो गीला करेंगे। यहाँ भी कर लेंगे क्या? तू ना समझ पाएगी। सब दिन मैड गीली हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं तो कह रही पूरा खेती गीला हो जाए, इस बात से क्या मतलब है? तू जाके काम करे, ये छोरी तुम्हारी सुनती नहीं है, समझी? तू सुन क्यों नहीं रही है? बुढ़ापे में कलल डालना चाह रही तुम्हारी छोरी, तुम्हें शिकायत करना चाह रही हूँ। पता अब ये सब दिन ऐसे कह रही है कि मेरे मुंह पर थूकना हो गया इनका। मैं जा रही हूँ पिताजी, मैं तो खाने छोले भटूरे। ये समझ लो इसने 3 दिन से रोटी नहीं दी मुझे, खुद बना बना के खा रही हूँ मैं। कच्ची पक्की जैसी खा रही है बेचारी, ऐसी खा रही होंगी। आपके आने से पहले ठूस के आलू के पराठे खाए चुप इन्होंने। हो जा। देख लो, हैं हमारी बेइज्जती का नाक कटवा रही इस घर में। जा भटूरे देख लो, हूँ करके जाती है ये, हर जब भी जाती है हूँ कर। तुम्हारी है मेरी तुम्हारी कोई और सेटिंग होनी थी? नहीं मानो नहीं, मुझे इस पर शक होता है बार बार, है। क्योंकि तुम कितने अच्छे हो और ये कैसी है। एक ही पैदा करिए बस। बस मैंने भी एक ही लौंडा पैदा किया था, अब सोच रही हूँ। अरे भाभी जी, विशाखा जी। ओह, आ गए आप? हाँ आ गया मैं। आप आज क्यों आए? आज क्यों आया? ले आए? मेवा लेके आया हूँ इसमें। लाओ तो, अब एक काम करो, जल्दी चले जाओ। चला जाऊँ? क्यों अरे, चला जाऊँ? बहू को शक हो गया है। हाँ तो क्या हो गया? तुम जल्दी चले जाओ, अब बाद में आना। जा रहा हूँ पहले ये बताओ, ताजमहल देखने नहीं चल रहे? अब मैं गिर पड़ी सिट्टी पे से, पैर की हड्डी टूट गई। टूट गई? हाँ वो तो मैंने वैसे बांध रखी है कपड़े से, इसलिए चल के आई हूँ। जाओ जल्दी, अरे जाओ, वो बहुत शक कर रही है। तुम जाओ ना बाबू, मैं बाद में आऊंगी, मेरा बच्चा। अरे मम्मी, ये फिर आ गए? अरे बेटा, बिजली बार बार खराब हो रही है, बातें ये। करने आया हूँ। हाँ मम्मी, कहाँ बिजली खराब होती है? आप एक ही बात कहती है, बैठ के इनके बिजली कमरे खराब। की, इनके कमरे की। अरे हाँ। कोई खराब नहीं हुई। तुम एक काम करो, तुम जाओ जाऊँ? जाओ प्लीज, जाओ ना। चाहता हूँ। छोड़ रही, तुम जाओ। हाँ बता, तू बता, तेरी क्या बीमारी, तू बता। इसमें क्या है मम्मी? कुछ नहीं है, तुम अपना आंखों हाथ पैर मत चलाकर ज्यादा, बता रही हूँ, तेरे बाप के साथ विदा कर दूंगी। आते हैं, कौन है ये? कुछ नहीं है, आते हैं। आते हैं और क्या? तुझसे 1000 बार कहिए तो कौन आ रहा कौन जा रहा है, तू फालतू बकवास दिमाग मत लगाया कर, बता रही हूँ। और आप क्या कह रही थी पिताजी के सामने? क्या कह कि रही 3 दिन से मुझे खाना नहीं खिलाया। हाँ। आपको झूठ बोलती शर्म नहीं आती? झूठ का बोला? झूठी दिया ही तो नहीं बोला। था तूने खाना मुझे। हाँ? हाँ? सुबह को नाश्ते में पराठे चाहिए, दोपहर को ये चाहिए, शाम को वो चाहिए। और तो बनाएगी ना। पिताजी कहाँ है मम्मी? अब वो फ्रेश हो रहे हैं। कहाँ पे? अब लेटरिन में, और कहाँ पे? मेरे सर पे बैठ के फ्रेश होंगे। वहाँ पे तो इंग्लिश सीट लग रही है, वहाँ पे तो वो उन पे बैठ नहीं ना आता उनसे। अच्छा, हाँ। अरे वो छत पे बैठे हैं, ध्यान नहीं रहा मेरा। तूने दिमाग खराब कर दिया, तू मुझे पागल करके छोड़ेगी, सही बताऊं। वो छत पे तो ऐसे जाते ही ना है। तो फिर कैसे जाते हैं? पिताजी को टाइम ही नहीं है, वो हर वक्त छत बिजी पे रहते जाने का हैं। टाइम नहीं है? नहीं है। वैसे मम्मी, इसमें कुछ खुशबू आ रही है, लड्डू वाली। खुशबू? तू ज्यादा खुशबुओं पे ध्यान मत दे, जाके घर का काम कर, चल। अरे समधी जी। अरे समझी राम राम जी, राम कब आए? अरे हम तो 2-3 दिन पहले ही आ गए। हम तो भैया आपकी देखावारी में लगे हुए, जने कब मिलोगे, कब कहाँ हो, कहाँ नहीं हो। अरे मैं तो क्या कहते हैं, काम से गया था, एक पंचायत आ गई थी। अच्छा। अब उस पंचायत में सिरफोरी फूड़ा हो गई बहुत। पनामा पना मार क्या, जो समझ लो खोपड़े खुल गए, सर फट गए, कम से कम 20 आदमी हो गए। मैं गया, मैं पंचायत करने, माँ पे क्या कहते हैं, एक 40 साल की लुगाई जो 3 बच्चों की माँ थी, एक लौंडा उसका ब्याह उठाया था। अच्छा। 2 बालक थे कुआरे। अरे तो और क्या कहते हैं, एक के साथ हो गई रफू चक्कर। अच्छा। 8 दिन बाद आ गई वो पकड़ में। अरे। अब पंचायत बैठी तो उस लुगाई ने सीधी सीधी कह दी, मैं तो जी इसके संग रहूंगी, मैं ना रह रही अपने आदमी के संग, पुराने के संग। यो समझ लो इतनी गुआ थूटू हुई है, ये समझ लो बहुत ज्यादा। 3 दिन लग गए पंचायत में। तो हो गया। हाँ हो गया, बस देखो ऐसा है, फैसला तो हो गया। कि देखो, गई वो उसी आदमी के संग जिसके संग करने भागी। वाला तो जो कर जाता है, लेकिन हम जो पंच लोग होते हैं, जो हम पंचायत करते हैं, हमारा भी बड़ा दिमाग होता है, अरे बड़ा भैया, योगदान बड़ा होता है। माहौल गंदा चल रहा है आजकल, किसी को घर में बैठाने का दरबार नहीं है। बिल्कुल ये सही कह रहे हो, मान लो, बिल्कुल। कोई अपना रिश्तेदार भी है तो वो भी कुत्ता समान मान लो। बिल्कुल सही बात है।
खैर इन बातों को छोड़ो और बताओ कैसा चल रहा है माहौल? आप तो कैसे बढ़िया हो? चल रहा है। अब और यहाँ का काम बात धंधा करें। खेती बाड़ी? घर बैठेंगे, हाँ। बैठ के आराम से विस्तार से बात बात। मेरा घर में मन नहीं लगा, मैंने कहा रहा भाई नहीं बाहर घुमाए। बढ़िया बढ़िया। हाँ। अरे बहू बेटा तेरे पिताजी आ गए, हमें पता भी नहीं था। और उनकी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं हो रही? अब ये तो खाना ही नहीं चाह रहे थे, कह रहे थे कि बेटी के घर का पानी तक नहीं पियेंगे। अरे नहीं, क्यों नहीं पियेंगे पानी? हमें मिनरल वाटर पिलाएंगे। हाँ? मेरा मतलब आरओ लगवा दिया है मैंने। अच्छा, आपकी अच्छा। बेटी को यहाँ का पानी खारा लगता है ना, इस चक्कर में। मेरी बेटी- ऐसा कर बेटी, बढ़िया से क्या कहते हैं, कुछ खाने को अभी मत बना, नाश्ता बना अच्छा सा। हाँ। लस्सी बना, लस्सी बना। और उसके बाद क्या कहते हैं, लस्सी बना के क्या कहते हैं, तुझ पे अगर समोसे आते हो तो समोसे तल दे, या फिर पकौड़ियाँ तल दे गरम गरम। पकौड़ियाँ तल और दे कचरी। गरम। हम जा रहे हैं छत पे, छत पे ले आइयो। आओ ठीक है, आओ पिताजी। जल्दी। चलो 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 समझी साहब। उनके थोड़ा अरे सुंदर ज्यादा बड़ी लग अच्छी लग रही हो, ये समझ लो एकदम। पिताजी काली बिल्ली रास्ता काट जाती है। क्या कहा आपने मम्मी? अब ये धीरे धीरे होठों को हिलाती है, मैं सब समझती हूँ। नहीं कुछ नहीं कह रही कुछ नहीं कह वो रहे, क्या चल कहेंगे? काम कर अपना। बेटी। कहाँ जा रहे पिताजी? कहाँ जा? अरे बेटा मैं बताऊं कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रही हूँ जरा ताजमहल को देख ही आऊं थोड़ा सा। ताजमहल? हाँ, थोड़ा सा? क्योंकि ऐसा है कि अब बारिश हो रही है, हरियाली आ रही है, थोड़ा रोमांटिक हो जाएगा वहाँ पे। तो अब बारिश बंद होगी तो सूखा पड़ जाएगी फालतू हाँ। में। तो मम्मी अगर आपका और- घूमने का मन कर ही रहा है, हरियाली है, तो हरियाली मथुरा जाके देखो ना, वृंदावन और गोवर्धन के वहाँ पर कमल लगाओ, वहाँ घूमो। नहीं और बरसाना चली जाओ। अरे सुनो, मेरा कहना मानो, बरसाना चली जाओ, इतना मन शांत होता है कि क्या ही बताऊं। मेरा ऐसी जगहों पे बेटा मन शांत नहीं होता। मेरा तो ताजमहल, कुल्लू मनाली, शिमला, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। हैं? हाँ हाँ वो। तो जाओ घुमाओ। मेरा ऐसा ही मन करता है। और जब हाँ। इन्होंने दुनियादारी देखी है, मुझे समझ नहीं और है। मैंने भी नहीं, ये लल्ली मुझे देख, समझा मैं नहीं। बताऊं देख लल्ली, मैंने भी ताजमहल नहीं देखा, मैं भी देख आऊंगा संसार में समदिन के आप तो साथ। डबल ताजमहल देख हाँ? रही है। अब पिताजी को साथ ले। अरे बेटा ऐसी बातें कर रही है। एक बात बता, कि मैं इनके साथ जा नहीं सकती? मेरा अधिकार नहीं है इन पे। लेकिन पिताजी, नहीं है। पिताजी हाँ आपको 10 दिन हो चुके हैं यहाँ पड़े पड़े। कोई बात आपको नहीं। है खबर है घर की नहीं? देख। 5 दिन और जोड़ ले, 5-6 दिन बाद आ जाएंगे हम। देखो ऐसा है, देख ताजमहल देख आऊं, ताजमहल देखने के बाद में सुन चला जाऊंगा मैं। पिताजी फिर तो मैं भी चलूंगी ना। हाँ आपको क्या हो गया है? कुछ हाँ? नहीं। आपको घर का कोई होश ही नहीं है? हाँ घर- वहाँ ना खेत का देख रहे हो आप, हाँ वहाँ के नौकर चाकर बैठे हैं। तो यहाँ का खेत तो देख ले पहले। हाँ तो फालतू बकवास करी जाएगी। मम्मी आपको कुछ नहीं पता, आपको तो बस घूमना फिरना मौज मस्ती देती ये हो। मुझे तो तुम्हारी चोरी लगती है ना, समझी जी। मेरी है ये। मुझे अच्छा ना ठीक, लगता। कोई अब तू अगर टेंशन मत ले और हमें टेंशन मत दे, खामखा के हम जा रहे हैं। टेंशन ले ना, टेंशन देने का ना लेने का। ऐसा वाह, है। वाह। ये मुझे फिल्म में सीखा, नाटक देख बहुत बढ़िया। अब मम्मी आपका मन कर रहा आप जाओ, अकेले जाओ या ससुर जी को साथ लेके आओ, पिताजी को तो घर ये भी जाना। तो- मैं साथ जाऊंगा। तो ये क्या ससुर से कम है? क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब कि ससुर मतलब बाप है तेरे। पिताजी? मानो तो सब है ना, मानो तो पिताजी, कुछ ना। कुछ नहीं पिताजी। हाँ बेटा बता। मानो तो पत्थर में जाम भगवान है। पिताजी चौंधर में ये क्या है? चलो जी। क्या जी है? शर्म लिहाज रही नहीं है? हाँ क्या हो गया गए तुम्हें? अरे चलो, ये तो ऐसे ही पिताजी। रास्ता खोटा- अरे चले। अरे पिताजी। अरे बात बहुत मजा आ आप क्या अरे विशाखा जी। ये कौन है? ये कुछ नहीं, ऐसी है फर्जी। फर्जी? हाँ, मैं फर्जी? और क्या? बताओ ना इनको कौन हूँ मैं? क्या बताऊं? बेटे हो मेरे? बेटा क्यों हूँ मैं? हैं? बता दो ना। क्यों बताऊं? क्यों, किस लिए बताऊं? कुछ नहीं है, बेकार आदमी है ये। मैं बेकार आदमी हूँ? और क्या? ये कौन है? ये मेरे समधी है। अच्छा समझ। और ये मेरी समदिन। ऐसा है, हम ताजमहल देखने जा रहे हैं। और ताजमहल? डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो भाई? रास्ते में क्यों ऐसे वो क्या कहते हैं, गुंडे की तरह आगे खड़े हो गए हो? 4 बार मेरे साथ ताजमहल देखे हैं, अब इनके साथ क्यों जा रही हो? 4 और 5 में इनके बाद नहीं देख रहे, मेरी मर्जी। 4 बार देखे? बताऊंगी बाद में। मेरे साथ? अरे ऐसा है, तुमसे पहले इसी से दिल लगाना पड़ा, अब तुम आ गए। हाउ डिस्कस्टिंग। ओह माय गॉड, ऐसे नहीं बोलते जान। अंग्रेजी? हाँ, अरे ओए भैया तू चुप रहे, हमें जान दे यहाँ से। भैया? हाँ, ये भैया ही लगा है वैसे मेरा। मैं कह रहा हूँ, मैं क्या करूँ मेरे बताओ। ये भैया ही है वैसे तो मेरा। एक काम करो, तुम ये मिठाई खाओ और अरे एक काम करना, सुनो मेरी बात, ये मिठाई मेरे कमरे में धर देना, वो कमरा जो तुमने देखा है, ठीक है? ये बताओ मिठाई अंदर धर दूं? ये बताओ पहले, मैं उल्लू का पट्टा दिख रहा हूँ तो मैं क्या दिख रहा हूँ? अरे वो तो तू कह रहा है ही, तू बता क्या रहा है यार?
तू मतलब पीछे ही पड़ गया हमारे हाथ ना धो के पूरा। तुम 4 साल से मेरी मिठाई खा रही हो, मेरी दुकान बर्बाद कर दी। लो 2 साल से खा रही, 2 और जोड़ दी उसने। मतलब तू बिल्कुल ही बेवकूफ आदमी है। 2 साल पहले वो पन्ना लाल था, बोल आता था। हाँ, तू 2 साल बोलाया, 2 साल तूने खिलाया। वो मेरा चाचा ही तो है, खा तो घर का ही रही हो। अच्छा चाचा है वो? और क्या? मुझे क्या पता थी कि चाचा भतीजे दोनों ये मिठाइयों का ही, मिठाई चटाने का ही काम करते हैं। और तुम चाट भी रही हैं? है? और फिर दूसरी बात क्या है, ऐसा कम बोल जाके, ठीक है ना? फालतू मत बोलियो। जूता छूट जाएगा। हाँ, जूता कम छूट बोला और जाएगा हंस तो। क्यों रही हो? ये अरे बता हंस पहले। तो इसलिए रही हूँ तेरी शक्ल देख के। और सुन, तेरे जैसे 3 मैंने नदी में बहा दिए। हाँ, में बहा काट के। और ज्यादा अगर दिखाई ना तो अभी 2 मिनट लगी तुझे बताने खत्म कर देंगे। हाँ ठीक है, 3 बहा दिए काट के। इसे भी बहा देना, जा रहा हूँ मैं। जा पैसे दो। दे दियो, चुड़ैल। चूड़ा हाय भैया, क्या चक्कर है? अरे कुछ नहीं है, कुछ चक्कर नहीं है, पुराने चक्कर थे तुम्हारे आने से पहले। अच्छा अब तुम में और इनमें कितना फर्क है। अब क्या करूं, ये तरह जिंदगी ऐसे ही थोड़ी ना काटनी। बिल्कुल, बिल्कुल। अब तुम आ गए हो, मैं सिर्फ तुम आ रही हूँ। मैं जूता छोड़ देता उसमें। हाँ। हाँ, नहीं बता रहा हूँ। बाबू बाबू, वो बेटा मैंने पिताजी क्या बुलाया आपने? हाँ बेटा, काम से बुलाया था जी। वो क्या कहते हैं, मैंने कुछ पैसे रखे थे कहाँ पे पिताजी? उसमें, क्या कहते हैं, कमरे में। तो अच्छा। उन पैसों को मुझे दे दे, मुझे क्या कहते हैं किसी का हिसाब करना है बेटा। पिताजी मुझे तो पता नहीं है पैसों का, और मेरे पास तो कोई पैसे है ही नहीं है। चल वो मैं ढूंढ लूंगा। वैसे तेरी मम्मी को पता होगी। कहाँ थी सास, कहाँ है? वो कहाँ है यहाँ घर पर? कहाँ गई है? वो तो गई ताजमहल देखने। ताजमहल देखने? हाँ, मैंने तो बहुत रोका पिताजी उनको। अकेली? अकेली कहाँ है? तो मेरे पापा को साथ ले गई हैं। और पिताजी मैंने उनको इतना बोला कि आप पिताजी को साथ लेके जाए ससुर जी को। हाँ, कि हरियाली देखने का मन कर रहा, वहाँ लेटूंगी, वहाँ हरियाली सोऊंगी। देखने का मन नहीं कर रहा, तुझसे क्या कहूँ, हरियाली लेने का मन कर रहा है उसका। आज तक उसका चरित्र से मैं अपनी इज्जत कैसे कैसे इस गांव में बचाता आया हूँ, मुझे पता है बेटा। और तेरे बाप को नहीं दिख रही थी, वो भी तो बूढ़े हैं, वो बात उसके साथ चल दिए। अरे पिताजी मैंने उनको बहुत समझाया, पता नहीं उनको, उनका क्या दिमाग घुमा दे, ऐसे पागल हो गए उनके चक्कर में। मुझे कहनी नहीं चाहिए, इस औरत का आचरण इतना खराब था कि 7 साल का था मेरा बेटा और ये एक आदमी के संग भाग गई। 12 दिन में लौटा के लाया था, फिर भाग गई 3 साल बाद, फिर लौटा के लाया। 7 आदमियों के साथ भाग चुकी है अब तक ये। कैसे कैसे मैंने बर्दाश्त किया है मैं ही जानता हूँ। ये समझ ले, अपना पूरा पुराना गांव ऐचना छोड़ के यहाँ आके बसना पड़ा मुझे, सब बेच भाग के, कि मेरी इज्जत बच जाए बस। ससुर जी, और वो पिताजी को जो साथ लेके गई है लौट के आएंगी ना? अब ये तो राम ही जाने कि लौट के आएगी, जाने पता ना कौन से गुल खिला के आएगी। मैंने तो बस बहुत कुल मिला रोका। के ये है कि अगर वो लौट के आ जाए तो अपने पिताजी से कह दियो कि भाई हमारे घर आने की जरूरत नहीं हो, हाथ जोड़ के विनती करके कह दियो कि यहाँ से वो चले जाएं बस। कहूंगी, अभी भी कहा, उन्होंने सुना ही नहीं मेरा। मैंने कहा उनको कि 10 दिन हो गए, आप जाओ खेती बाड़ी देखो, तो मुझसे ये कह रहे थे पता नहीं क्या क्या कि करके- तुझे क्यों फिक्र हो रही है घर की। पता नहीं क्या करके दम लेगी ये औरत। अरे थोड़ी बहुत इज्जत बची है, कम से कम उसे तो बचा के रखे। अब तू कल परसों ही खुद ही बता रही थी कि एक आदमी आता है, मैंने पता किया, हलवाई है वो। हलवाई? हाँ, हाँ। इतना गिरा हुआ चरित्र, छी, मुझे तो अपनी पत्नी कहने में भी घिना आती है। क्या आया ताजमहल पे वाह। जो तुमने बालों में उंगलियां घुमाई। ओह, मैंने तो ये समझ लो इतना मन। क्या किया आपने? तो कुछ किया ही नहीं, बेकार गए हम तो। चुप रहिए। अच्छा, अरे घुमाए? अरे बेटी, काई की बेटी? कैसी बेटी? हाँ, तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं है। हाँ, ना नहीं अपनी है, उम्र का लिहाज है, ना इनको है। नंगे खड़े हैं हम। सास बनी घूमती हैं, एक जवान बेटी की माँ है, बहू की सास है, और घूम रही है मेरे पिताजी को लेके ताजमहल। जाना चाहिए तीर्थ यात्राओं पे, और ताजमहल घूम रही हैं। बेटी, क्या बेटी? अपमानजनक बातें हो रही हैं ये। बेइज्जती हो रही है मेरी। हैं? देखो तुम्हारी बेटी। आंसू निकल आए। आंसू निकल आए? हैं? मैं क्या करूं? कुएं में या चुल्लू पर किसी के मुंह में डूब के मरो, आए। पानी तो तुमको कम पड़ेगा। हैं? हाँ, ए नहीं है करना पखाने में जाके जब लेटरिन आए तुम्हें। तुझे तो बिल्कुल रही नहीं। अरे कम से कम ये तो देख लिया होता कि तेरा एक क्या कहते हैं 20 साल का बेटा है, उसकी शादी हो गई है, कल को नाती पोते की हो जाएगी तू। चौधरी साहब, चौधरी साहब खाक करेंगे चौधरी साहब। चौधरी साहब का तो तुमने धुन्ना पीट दिया। तुम पे तो पीछे रहेगा कोई और। अरे हाँ, तेरे कर्मों की सब पता है मुझे। 7 आदमियों के संग भाग गई तू पहले, उसे तो नहीं, ये बात इन्हें तो बताती। बता दिया है इन्हें, मेरे अफेयर के बारे में सब पता है। हाँ सही बात है, जिसको गंदगी में मुंह मारने की आदत हो वो तो मारेगा जी।
देखो तो कहते हुए भी सासू माँ को शर्म नहीं आती। अरे से क्या शर्म आएगी, मुंह बंद कर ले अपना, बहू से कुछ कह मत दियो। चिल्लाइए मत आप। चिल्लाइए मत, हाँ घुस जा उसके पेट में। चले जाओ यहाँ से दोनों जने। और सुनो, तू मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं है। आज से क्या कहते हैं, ये तुम्हें सुनहरा तोहफा, जैसे तुम ताजमहल देख के आई, ऐसे ये मुमताज महल तुम्हारे नाम। बहू, वहाँ पे क्या कहते हैं, मरे हुए हमारे पूर्वजों की तस्वीर पे क्या कहते हैं, माला टंग रही है, लाके दियो जरा। क्यों पिताजी? क्यों बता रहा हूँ, क्यों लेके आ। चोरी सब क्यों मार रहे हैं माला? बता रहा हूँ अभी, बता रहा हूँ, लेके क्यों मंगा रहा हूँ माला। पिताजी पकड़ो इसे, हैं पकड़ो। क्या करूं पकड़ इसका? भाई, इसे पकड़ पकड़, मेरे नहीं इसके डालो। डाल दो आप, डालो। डाल दो। पिताजी डालते हो या नहीं? पिता तू माला डाल। आज से तुम दोनों पति पत्नी, और जितनी चाहे दिन में मनाना सुहागरात, रात में मनाना सुहागरात, चाहे ताजमहल पे तैसी मनाना, चाहे कहीं जाके तैसी मनाना, आज से तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है, निकल लो। चौधरी मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, और मेरे पति से अगर ऐसे बात करी नहीं, हाँ। तो मैं बता रही हूँ। और अगर मेरी पत्नी से ऐसे बातें करी तो जुबान खींच लूंगा हाँ। और जूता छूटेगा। जूता छूटेगा, बहुत दूर रहिए बेटा। आज से इस लड़की का चेहरा देखने आप नहीं आएंगे। मैं तो बिल्कुल ना आऊं। बिल्कुल आएंगे ही नहीं। ना आओ। पैदा और भी कर लूंगी मैं। किया ही है ये। हाँ। और मेरे लिए ना मेरा बाप मर गया, और अब से नहीं, जब से इनसे चक्कर चलाए जब भी मर गए थे। अरे ये तो चक्कर चलाने में एक्सपर्ट है, 7 आदमियों के संग भग गई, इज्जत बचा के उस काम में से इसमें आया। चुप रहो, ऐसे बेइज्जती नहीं करोगे मेरी पत्नी की, बता रहा ये हूँ। आदमी कितना हाँ। जलील करता है। मालूम कहाँ से लौटा के लाया था इसे एक बार तो? कहाँ से लौटा? काठमांडू से। कहीं से लेके आए हो? काठमांडू नेपाल चली गई थी ये उसके साथ। कोई से मांडू से लौटा के बिजली आए वाले हो? के बात नहीं, बहुत जल्दी खुशखबरी दूंगी। आओ बहुत जल्दी। हाँ, आप परास लियो। पुलिस से और नहीं है। नाम है ना, क्या कहते हैं, नाम इसी के नाम पे रखियो, चौधरी जरूर लगाइयो उसके आगे। चौधरी? और निकल लो। तुम्हारी तो देख लूंगा मैं। देख लोगे क्या? अब उसका देखना जो देखना है, मेरा क्या देखोगे तुम? जूता छूटेगा। अरे जूता छूटेगा, तुमने तो जूते खाने लायक क्या करे, ऐसा मन कर रहा है गोबर, सड़े हुए गोबर में जूता सना के तुम्हारे मुंह पे मारूं। बेशरम बेटा। कहेंगे। भाड़ में जान दे, चैन से खा, चैन से पी। तू तेरा आदमी, तेरे आदमी को मैं बुला लेता हूँ आज ही फोन करता हूँ, 4 दिन में वो आ जाएगा। यहीं पे रहो, आराम से खा, दुकान खोल दूंगा आराम से, दोनों मियाँ बीवी खा। मुझे बस 4 रोटी सवेरे दे दे, 4 शाम को दे दे, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। खा पियो मौज लो, चल अंदर मरंदी में।